प्राचीन समय में उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और अद्भुत साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। वो एक विचित्र काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति था, जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने राजा को एक रहस्यमयी मणि भेंट की और कहा, हे राजन, ये साधारण मणि नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए अनेक यक्षों और नागों ने अपने प्राण दे दिए हैं। यदि आपको इस मणि का रहस्य जानना हो तो आपको स्वयं नागलोक जाना होगा। राजा विक्रमादित्य साहसिक योद्धा थे। वे किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने तुरंत ही नागलोक जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां पहुंचने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। तब उस अजनबी ने एक रहस्यमयी सर्प मुद्रा दी और कहा, इस मुद्रिका को लेकर अमावस्या की रात पुराने महाकाल वन में जाएं। वहां एक गुप्त दरवाजा खुलेगा जो आपको नागलोक ले जाएगा, परंतु ध्यान रहे, वहां जो दिखे उस पर तुरंत विश्वास न करें। राजा विक्रमादित्य ने ठीक वैसा ही किया। अमावस्या की रात वे अकेले महाकाल वन पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सर्प मुद्रा को एक प्राचीन शिला पर रखा, धरती कांपने लगी और एक गहरी सुरंग प्रकट हुई। वे उसमें उतर गए और स्वयं को एक अद्भुत लोक में पाया, नागलोक। वहां चारों ओर विशाल सर्प घूम रहे थे और स्वर्ण से जड़े महल दिख रहे थे। वहां के राजा नागराज वासुकी ने विक्रमादित्य का स्वागत किया। राजन, हम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह मणि जो आपको दी गई थी वास्तव में हमारी अमूल्य धरोहर है। उसे पाने के लिए कई मायावी शक्तियां प्रयासरत हैं। राजा विक्रमादित्य को समझ आया कि यह मणि साधारण नहीं थी, बल्कि यह एक अमृत मणि थी जिससे नागलोक की शक्ति बनी रहती थी। लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह मणि अब मेरी है। अचानक वहां अंधेरा छा गया और एक राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। वह एक मायावी था जिसने अपने जादू से मणि चुरा ली थी। उसने कहा, अब नागलोक का अंत निश्चित है। मैं इस मणि को लेकर अमृतत्व प्राप्त करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और मायावी से युद्ध करने लगे। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन राजा ने अपनी चतुराई से उसे पराजित कर दिया। उन्होंने नागराज वासुकी को मणि लौटा दी। प्रसन्न होकर नागराज ने राजा को एक अद्भुत नागमणि भेंट की और कहा, राजन, यह मणि आपको अजेय बनाएगी और किसी भी रहस्य को जानने में सहायता करेगी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य सुरक्षित अपने राज्य लौट आए और नागमणि को अपने गुप्त खजाने में रख दिया। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।